नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह रणनीति, चुनाव और संगठन में उनका कोई तोड़ नहीं माना जाता। लेकिन सवाल यह है कि बतौर गृहमंत्री क्या वो इस उपाधि पर खरे उतरे हैं? अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिल्ली दंगे से लेकर सीएए आंदोलन, किसान आंदोलन, मणिपुर हिंसा और अब पहलगाम आतंकी हमला, एक एक घटना ने गृहमंत्री के प्रदर्शन पर गहरे सवाल खड़े किए हैं। अमित शाह की छवि है चुनाव जिताने वाले मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव, कई राज्यों में बीजेपी की जीत, इन सब के पीछे उनका दिमाग बताया जाता है। लेकिन गृहमंत्री की कुर्सी अलग है। यहां खेल सिर्फ मतदान का गणित नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा है। यहां काम है हिंसा रोकना, आतंकवाद से निपटना और जनता का भरोसा कायम रखना। 8 दिल्ली दंगे, फरवरी 2020। 3 दिन तक राजधानी के हिस्से जलते रहे। 50 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। पुलिस की प्रतिक्रिया पर सवाल, इतनी देर क्यों हुई? उस वक्त संसद में चर्चा हुई। विपक्ष ने सीधा गृहमंत्री से जवाब मांगा, लेकिन जवाब आज भी अधूरा है। 2 सीएए विरोध, शाहीन बाग से लेकर असम और यूपी तक लाखों लोग सड़कों पर उतरे। आंदोलन महीनों चला। सरकार ने कहा कानून वापस नहीं होगा, लेकिन संवाद लगभग शून्य रहा। नतीजा, आंदोलन हिंसक टकराव में बदला और सामाजिक ध्रुवीकरण और गहरा गया। 3 किसान आंदोलन, 2020-21। 13 महीने तक लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। सरकार ने 11 दौर की बातचीत की, लेकिन ठोस समाधान नहीं निकला। आखिरकार दबाव में आकर 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। ये शाह और मोदी सरकार की एक बड़ी रणनीतिक हार मानी गई। 4 मणिपुर हिंसा, 2030-24। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष, सैकड़ों मौतें, लाखों लोग विस्थापित। 1 साल से ज्यादा बीतने के बाद भी शांति बहाल नहीं हो सकी। अमित शाह ने खुद मणिपुर जाकर बैठकें की, लेकिन परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दिया। 5 कश्मीर और पहलगाम आतंकी हमला, 2025। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद दावा था कि अब घाटी में स्थायी शांति आएगी, लेकिन आतंकी हमले अभी भी जारी हैं। जून 2025 में पहलगाम में बड़ा हमला हुआ, जिसने सुरक्षा दावों की पोल खोल दी। हर संकट में सरकार का पहला कदम मजबूत बयान और सख्त भाषा, लेकिन जमीन पर कार्रवाई धीमी या अधूरी। जिम्मेदारी तय करने से परहेज, कभी पुलिस पर, कभी राज्य सरकारों पर ठीकरा। नतीजा, बार बार दोहराते हालात। इतिहास में गृहमंत्रियों को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए याद किया जाता है। सरदार पटेल को आयरन मैन कहा गया, जिन्होंने रियासतों का विलय कराया। पी चिदंबरम को 26/11 के बाद एनआईए बनाने और इंटेलिजेंस सुधारने के लिए जाना जाता है। लेकिन अमित शाह का कार्यकाल? चुनावी राजनीति में जीत की कहानियां हैं, पर सुरक्षा और शांति के मोर्चे पर उपलब्धियां साफ दिखाई नहीं देती। तो सवाल वही है, क्या अमित शाह का चाणक्य टैग सिर्फ चुनावी रणनीति तक सीमित है, या कभी वो गृहमंत्री की कुर्सी पर भी वैसी ही मजबूती दिखा पाएंगे? दोस्तों, आपके हिसाब से अमित शाह गृहमंत्री के तौर पर सफल रहे हैं या नहीं? क्या उनकी रणनीति और जिम्मेदारी में फर्क है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।